आज चरक जयंती है। चरक कौन है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात है। चरक कुषाण राज्य के राज्यवेद थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाएं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। चरक के बारे में और भी बातें उल्लेख है। आयुर्वेद की दुनिया में योगदान को देखते हुए आचार्य महर्षि चरक की गिनती भारतीय औषध विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। यानी कि आज हम जो मेडिकल साइंस के बारे में जानते हैं उसकी बुनियाद महर्षि चरक ने ही रखी थी। वेदों में पता चलता है कि चरक की शिक्षा तक्षशिला में हुई। प्राचीन साहित्य में चरक को शेषनाग का अवतार बताया गया है। इनकी लिखी गई किताब चरक संहिता वैदों के अद्वितीय ग्रंथ मानी जाती है। विद्वानों का मानना है कि चरक कुषाण राज्य के राज्यवेद थे। कुछ लोग इन्हें बौद्ध काल से भी पहले का मानते हैं। एक मत यह भी है चरक कोई व्यक्ति ना होकर कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का नाम है। चरक संहिता का संकलन उसी शाखा के किसी व्यक्ति ने किया हो। इसके बारे में कहा जाता है कि उस वक्त वैद्यों का एक बड़ा समूह था जो संभवतः मिलकर चरक संहिता का संकलन और उसकी रचना की हो। चरक संहिता में बीमारियों के उपचार तो बता ही गए हैं। इसमें जगह जगह पर दर्शन और अर्थशास्त्र का भी जिक्र है। महर्षि चरक ने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों और उसके ज्ञान को इकट्ठा करके उसका संकलन किया। चरक ने दूर दराज तक भ्रमण कर चिकित्सकों के साथ बैठकें की, विचार जुटाए और सिद्धांतों का निर्माण किया और उसे पढ़ाई लिखाई के योग्य बनाया। चरक संहिता में 8 अध्याय है। चरक संहिता की बात करें तो संस्कृत भाषा में लिखा गया एक विशाल ग्रंथ है जिसके 8 भाग है। इस ग्रंथ में 120 अध्याय है। इसके रचना काल के बारे में कहा जाता है कि यह उपनिषदों के बाद और बुद्ध के पूर्व निश्चित हो सकता है। इसकी रचना कनिष्क के समय 78 ईसाई के लगभग हुआ। त्रिपिटक के चीनी अनुवाद में कनिष्क के राजवैद्य के रूप में चरक का उल्लेख है। राजा कनिष्क बौद्ध थे, इसीलिए चरक संहिता के बारे में कहा जाता है कि उसी काल में उसकी रचना हुई। चरक संहिता को काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ का दर्जा पाया है। काय का अर्थ है फिजिशियन, यानी कि जिसमें दवा से इलाज होता है या जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। इसके विपरीत सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चरक संहिता के 8 अध्याय इस प्रकार है। पहला, सूत्रस्थान। इस भाग में औषधि विज्ञान, आहार, विशेष रोग और शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। दूसरा, निदान स्थान। आयुर्वेद पद्धति में रोगों का कारण पता करने की प्रक्रिया को निदान कहा जाता है। इस खंड में प्रमुख रोगों और उनके उपचार की जानकारी प्रदान की गई है। विमान स्थान। इस अध्याय में भोजन और शरीर के संबंध के दर्शाया गया है और स्वास्थ्यवर्धक भोजन के बारे में जानकारी दी गई है। चौथा, शरीर स्थान। इस खंड में मानव शरीर की रचना का विस्तार से परिचय दिया गया है, यानी एनाटॉमी वगैरह। गर्भ में बालक के जन्म लेने और उसके विकास की प्रक्रिया को भी इसमें बताया गया है। 5, इंद्रिय स्थान। यह खंड मूल रूप में रोगों की प्रकृति और उसके उपचार पर केंद्रित है। छठा, चिकित्सा स्थान। इस प्रकरण में कुछ महत्वपूर्ण रोगों का वर्णन है। उन रोगों की पहचान कैसे की जाए, उनके उपचार की महत्वपूर्ण विधियाँ कौन सी है, इसकी जानकारी भी
प्रदान की गई है। 7वां और 8वां, इसमें छोटे अध्याय है जिनमें साधारण बीमारियों के बारे में बताया गया है।